उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में 17 दिनों तक फंसे 41 मजदूरों को लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सफल ऑपरेशन के बाद सरकार और प्रशासन सभी ने राहत की सांस ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब तमाम एक्सपर्ट और मशीनें फेल हो गयी, तो आखिर समय पर रैट माइनर्स ने हाथों से ही पूरा पहाड़ खोद डाला। तब जाकर मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। मजदूरों को बाहर निकालने वाली रैट माइनर्स टीम के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। काम तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मेरे लड़के जो इस चीज को सोच के आते कि कुछ भी हो ये काम हमें करना ही करना है, चाहे इसके लिए हमें 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे लगातार काम क्यों ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं अपने लड़कों को क्रेडिट देना चाहूंगा, जो मेरे लड़के हैं ये जो जिन्होंने काम किया सर, तो मैं इनको क्रेडिट देना चाहूंगा इसके लिए। तो अंदर कितना मुश्किल था? अंदर सर बहुत ही मुश्किल ऐसा सिचुएशन थी वहां पे कि हर तरफ से सरिया थे, जैसे इन्होंने जाल लगाया हुआ था, टनल में जाल लगाया हुआ था, लेटिस गार्टर थे और आपका पाइप्स थे, काफी पाइप्स थे, और उनको ऑगर भी नहीं काट पाया, मतलब ऑगर उनको काट के आगे नहीं बढ़ पाया, वो मैनुअली हमारे लड़कों ने काट के बाहर निकाला है। रैट माइनर्स टीम के मोहम्मद इरशाद अंसारी की खास तौर से तारीफ हो रही है। मोहम्मद इरशाद अंसारी के चेहरे को भी देश को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जो पहली तस्वीर टनल के अंदर से आई थी, आपको याद होगा, जिसमें विक्ट्री साइन दोनों हाथों से दिखाई थी मोहम्मद इरशाद ने, वो तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है। एक बार जरा वो साइन किस तरीके से देखिए, यही पोस्ट था। मैं चाहूंगा वो तस्वीर अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर रख भी दें, वो कल हमने तस्वीर दिखाई थी। मोहम्मद इरशाद, कितना बड़ा रिलीफ मिला जब 41 श्रमिक बाहर निकले? तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये लगा लो, हमारे सीएम साहब भी थे यहाँ पे, जनरल जी भी थे, हमें बहुत सम्मान दिया और बहुत खुश हुए, गले से लगाया। और जी मुख्यमंत्री ने गले से लगाया। जी हम ऐसा कोर स्टाफ को हमारे बहुत सम्मान दिया उन्हें। और हमें सबसे अच्छा ये लगा कि हमने जो अपने मजदूर भाइयों को जो दबे हुए थे इसके अंदर, टनल के अंदर थे, उन्हें निकालने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 17 दिनों से प्रयास किए जा रहे थे। जब ऑगर मशीन नाकाम हो गई, तो सुरंग में फंसे लोगों को निकालने की उम्मीद एक बार फिर धूमिल हो गई। ऐसे में बचाव अभियान के लिए रैट माइनर्स को चुना गया और रैट माइनर्स को ही आखिरकार ये कामयाबी मिली। आप बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा तो वही था जो मेरे को बहुत कठिनों का सामना करना पड़ा हमें, और हम उनके पास पहुंच गए और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करवाया है, उनकी टीम ने, और हमें बहुत। अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी? सांस लेने में तो दिक्कत होती है सर, फिर भी हमने अपनी मतलब कोई परवाह करते बगैर हमने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, अंदर लाइट वगैरह की व्यवस्था, क्या पीछे से कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सपोर्ट कर रहा था? कैसे, क्या मतलब ये कैसे पूरा ऑपरेशन चला जो आप लोगों ने 12 मीटर डिग कर दिया, फिर पाइप पुश कर दिया? ऑक्सीजन के लिए एक ब्लोवर रखा रहता है हमारे पास 24 घंटे वहाँ पर। अच्छा। ऑक्सीजन की कोई मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी तो ब्लोवर लग जाता था। अच्छा, आप बताइए। ब्लोवर भी रखा हुआ था, ऑक्सीजन की हमें फिर जरूरत भी नहीं पड़ी है, क्योंकि जुनून ही इतना घुसा हुआ था शरीर के अंदर। जुनून था कि निकाल देना उनको, जो लोग 17 दिन से फंसे हुए हैं। निकालना है बाहर, कैसे भी करके, कितना भी टाइम लग जाए, हम उनको जल्द से जल्द निकाल। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या काम किया? क्या काम किया आपने अंदर? हम रस्सी खींच रहे थे बाहर से, ये भर रहे थे अंदर। ये जो अंदर से भर रहे थे, यानी जो लोग डिग करके मलबा किस चीज में रखा जा रहा था? एक गाड़ी बना रखी लोहे की बेरिंग की, वो खींचते थे। बेरिंग वाली गाड़ी बना रखी? जी। हाथों में छाले निकल रहे, हाथों में छाले। ये देखिए इनके हाथ देखिए किस तरीके से रस्सियां खींचते हुए हाथों में छाले पड़ गए। आपने क्या काम किया? अंदर काम किया, खुदाई का काम किया मैनुअल खुदाई का। आप भी मैनुअल ड्रिल कर रहे हैं? मैनुअल ड्रिल कैसे? मैनुअल ड्रिल कैसे? कुदाल से, फावड़े से? हिल्टी से, इलेक्ट्रिक हिल्टी। अच्छा। हाँ, गोदाली थी हमारे पास, जो हथियार है हमारे, फावड़े वाली गोदाली है जो हम बना के रखते हैं, और बाकी मैनुअल उससे करते हैं। ड्रिल, हिल्टी मशीन है, ड्रिल है, उससे तोड़ के बाहर हम भर के गाड़ी में भेजते थे। अच्छा, एक चीज और है, मैं वकील भाई आपसे और इरशाद भाई आप इधर आ गए, ये आखिर में क्या हुआ था? लगातार ब्रेक थ्रू मिल गया, फिर काम अटक गया, पाइप बेंड हो गई, ये क्या हुआ था आखिरी समय में? सर आखिरी समय में पाइप बैंड नहीं हुआ था, वो तो बीच में जब ऑगर चल रहा था तो उसके ब्लेड बीच में जाके सरिया में और पाइप्स में फंस गए थे। उसके बाद हमारा मौका आया था काम करने। नहीं, कल क्या हुआ था आखिरी समय? कल के लिए बेस्ट आपको इरशाद भाई बताएंगे, क्योंकि अच्छा, ये लोग अंदर थे, ये मेन मौके पे थे। अच्छा, इरशाद भाई क्या हुआ था जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे
कि वो पाइप बेंड कर गया? पहले तो ये था कि काम हमने अचीव कर लिया है, अंदर हम निकालना शुरू कर देंगे, फिर ये हुआ कि पाइप कहीं से बेंड हो गई है, मलबा कहीं से आ गया। क्या हुआ था आखिरी समय में? आखिरी समय में सर यही हुआ था, जो सरिये थे उसके अंदर सरिये काटी हमने, गैस कटर से काटी है, कटिंग साइड भी था उससे काट के हमने फिर आगे मलबा जो था मलबा काटते हुए गए। परली पार क्रॉस होने के बाद, परली पार जब हमने क्रॉस हो एक सरिया मार के, क्योंकि मलबा उधर साइड ज्यादा गिरा हुआ था। तो मलबा कहाँ से आ रहा था? मलबा सर जो ऊपर से लैंडस्लाइड हुई थी उसकी जो टनल जो टूटी थी उसका मलबा जो नहीं टनल तो टूटी थी, हम कह रहे कि जो पाइप, आप लोग तो पाइप के अंदर थे, तो उसके अंदर मलबा कहाँ से आ रहा था? उसके अंदर सर मलबा इसमें था, इसकी मलबा टूटा हुआ था और मलबा गिर रहा था जी, पाइप में आ रहा था आगे की साइड से। आगे की साइड से, तो मतलब पाइप कम इंसर्ट हुई थी। जी जी जी। आप बताइए, ये कल तो 1 बजे आया कि ब्रेक थ्रू अचीव हो गया है, 1-2 बजे के आसपास। शाम को ये लगा था कि 4-5 बजे के आसपास निकाल लेंगे, फिर पाइप वेल्डिंग होने लगी, फिर पाइप इंसर्ट करने की बात होने लगी। क्या हुआ था? क्योंकि ये लगा था कि 3-4 घंटे पहले और हम निकाल लिए होते। सर मलबा ज्यादा पड़ा हुआ था, लोग मतलब वैसे लग रहा था जना 55 मीटर पे 55 मीटर पे, फिर वो पाइप बढ़ता चला गया, पाइप वेल्डिंग करते चले गए तो हम पाइप बढ़ाते चले गए। दोबारा पाइप इंसर्ट किया गया था, रात में 7 बजे के आसपास हुआ था। हमें पता थी उसमें 57 मीटर है, तो हमने सोचा चलो भाई पहुंच जाएंगे। वो हमारा ध्यान उस पर गया नहीं, फिर हमें पता पड़ा ये 59,500 है, तो हमने फिर वो 2.5 मीटर बढ़ाया जब आगे। अच्छा, टोटल 59,500 हुआ? 60 मीटर हुआ टोटल, 60 मीटर करीब मान लें। 60 मीटर टोटल हुआ है, तो उसे जब पूरा 60 मीटर हुआ है जब हम पहुंचे। हमें ये लग रहा था 57 पे पहुंच गए, मगर जब हमें पता पड़ा वो 60 मीटर पे, फिर हमने तो हल्ला कैसे हुआ था जो 1 बजे के आसपास की ब्रेक थ्रू मिल गया, आर पार हो गया? वो मट्टी हिल रही थी ना पल्ली तरफ, तो उन वर्करों को भी लगा हम पहुंच गए। उन वर्करों ने कहा हाँ जी पहुंच गया, पाइप पहुंच गया। उस टाइम इतना शोर मच गया कि इतना शोर पूरा काम होने के बाद नहीं होगा। मतलब जो हमारा एक्साइटमेंट था उस टाइम 3 बजे करीब इतना बाहर आ गया, सभी लोग डांस करने लगे, कोई पाइप पे कोई नीचे, सभी ऑफिसर और सभी लोग बड़े खुश हो गए थे उस वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने टनल में फंसे लोगों के सफल रेस्क्यू के लिए पूरी टीम को बधाई दी। टनल से निकले 41 मजदूर और परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।